कोट वगैरह पहन करके भी ये वो दवाई हमको डॉक्टर दे और हम ठीक ना हो तो फिर क्या अच्छा है उसका। जैसे एक ज्वेलर के यहां हम जाएं और वो डब्बा दे दे हमको, खाली पैसे ले ले, क्या हम खाली डब्बे को ले आएंगे? नहीं लाएंगे। अगर हमें ज्वेलरी वो जो है, जो हमने हार लिया है, कुछ झुमके, जो भी कुछ लिया है, वो हमें एक थैली में दे दे और कहे कि हम 10,000 रुपए कम दे जाओ आप, हम ले आएंगे उसको, क्यों? मूल तो अंदर वाली चीज का है ना। तो महात्मा बुद्ध जो कहते हैं वही सभी संत कहते हैं। पलटू जी कहते हैं कि जंगल जंगल में फिरो, घर में घुसी शिकार। सभी संतों ने एक ही बात कही है। तो रविंद्र जी, मैं समझता हूं समझ गए होंगे आप कि ईश्वर एक है और एक जगह हम करते क्या हैं। किसी की दाढ़ी बड़ी है, अच्छा गुरु है ये। किसी की वाणी अच्छी है, अच्छा गुरु है ये। वो बड़े फलाने, अच्छा गुरु जी। अच्छा वो कांटों में लेटते हैं, वो गुरु जी। अच्छा पानी में तैरते हो, वो गुरु जी। अच्छा वो भोजन नहीं करते, वो गुरु जी। आप गुरुओं के हो गए, गुरु के नहीं हुए आप। जो एक पतिव्रता नारी करती है वही वेश्या करती है। ना यहां सम्मान होता है, ना आगे सम्मान होता है उसका। ये लोक भी खराब, परलोक खराब। पतिव्रता का ये भी लोग ठीक और परलोक भी ठीक। इसीलिए महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, और वही सभी संतों ने कहा है कि आप स्थायी किसी एक जगह पे किसी को, गुरु को या उसको संत को पहले जाने परखें। हाट का गुरु, बाट का चेला। रास्ते में अब चलते चलते गुरु जी मिल गए, दुकान खोले बैठे, गुरु जी मिल गए, रास्ते का चेला मिल गया, क्या होगा उसका? इधर से अंधा जाबता, उधर से अंधा आए। अंधा मतलब आंखों से नहीं, ज्ञान से अंधा। अंधे को अंधा मिला, मार्ग कौन बताए? वो जो अंदर का मार्ग है उसे कौन बताएगा? तो इसलिए आपका प्रश्न तो ठीक है, बाकी ये ऐसा नहीं है। सभी अपने अपने तरीके से कहते हैं, तरीकों का भेद है, अंदर ज्ञान का कोई भेद नहीं है, मैं जो समझता हूं इससे। तो इसमें प्रश्न ये उठता है गुरु महाराज कि बुद्ध ने कहीं भी गुरु की महत्ता नहीं बताई है, और जितने भी संत हुए हैं उन्होंने गुरु की महत्ता को गाया है, जीवन भर उन्होंने बढ़ाई की है, उनकी पूर्णता को स्वीकार किया है। तो बुद्ध की तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिलता कि भाई, वो कहते हैं अपने गुरु आप स्वयं बनो। तो क्या एक आम आदमी के लिए, जो भी सारी चीजों को समझ भी नहीं पाया है, वो अपना गुरु कैसे हो सकता है? नहीं, जो अपने आप गुरु हो जाएगा वो रेयर केस होगा। कोई, आप पेशे से टीचर हैं, शिक्षा देते हैं, क्या आपने कोई देखा है कि जो आपके विद्यालय में नहीं आता वो ज्ञानी हो गया हो, जो पढ़ गया हो, बहुत कम, उसको नंबर मिल गए हो? नहीं हो। जो महात्मा बुद्ध को किसी ने तो इशारा दिया। देखिए, गुरु का मतलब मैंने भी कहा शरीर नहीं होते जी। गुरु का मतलब कोई कपड़ा पहनने वाला नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है इशारा देने वाला जी। और हर चीज में गुरु होता है। गुरु माने गुण, जो गुण दे रहा हमको वो गुरु हो गया, वो गुरु है हमारा। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने पढ़ लिया, पढ़ाया, किसी कोई तो गुरु रहा जी। उसके बाद 1 साल 2 साल किसी उसमें क्या नाम है, हॉस्पिटल में उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसी का अधीन रह के काम इंटर्नशिप करेगा जी। वकील है वो भी किसी का अधीन होकर काम करता है, डॉक्टर किसी का अधीन होकर काम करता है, वकील किसी का अधीन होकर करता है, पुलिस में जाते हैं आप, सेना कहीं भी जाते हैं, आपको शिक्षा देने वाले बैठे हैं, ऐसे नहीं आपको राइफल दे दी जाएगी जी जी। तो अब यहां 2 बातें होती हैं। महात्मा बुद्ध ने गुरु नाम न दे करके जगह जगह ज्ञान कहा है, जगह जगह ज्ञान कहा है। दूसरे लोग ज्ञान न कह के उसको गुरु कह रहे।
जैसे मैंने कहा, जैसे संत कहा, जी किसी ने नाम कहा, डेथ हो गई, हो गई। अब मैं नहीं जानता हूं डेथ क्या होती है। मुझे जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि वो मृत्यु हो गई, जब तक मौत नहीं हो गई, किसी का शरीर पूरा नहीं हो गया जी। और जैसे कई महात्मा हैं, उनमें जाके कहते मृत्यु हो गई तो डंडा लेके भागने लगेंगे। वो ये कहते हैं कहो शरीर पूरा हो गया। कोई शरीर पूरा होना कहता है, कोई बात कुछ नहीं है जी। बात का अर्थ केवल यही है, इन सब जो कह रहे हैं सबका एक ही अर्थ है कि उसमें से जो बोलता पुरुष था वो निकल गया, जिसकी वैल्यू थी वो निकल गई, अब वो शरीर रह गया, जो जैसा चाहो वैसा कर दो। तो महात्मा बुद्ध ने, अब दो ही बातें हैं इसमें, मैं जैसे चैलेंज नहीं कर सकता हूं, या तो महात्मा बुद्ध का कोई गुरु रहा है, कहीं से इशारा मिला है, वही गुरु है जी। या फिर उनको ज्ञान नहीं हुआ है। जैसे एक नट था, नट जो ये नट गांव में होते हैं, कला करते हैं, तो क्या करता था, ये वैसे एक दृष्टांत है, वो ऐसा करता था, भाला ऐसे फेंकता था और यहां रख लेता था उसको। कई बार हो गया, किसी एक गुणी व्यक्ति ने देखा और उसने ताली बजाई, उसने कहा वाह आप तो बड़े गुणी हैं, आप भाला ऊपर फेंकते हैं और फेंक करके आप यहां रख लेते हैं उसको, और वो अंदर नहीं जाता है आपके। कौन है गुरु आपका? उन्होंने कहा मेरा गुरु कोई नहीं है। इसी खेल में एक बार और किया उसने, तो वो जो भाला था वो अंदर चला गया। क्या मतलब है इसका? कि वो उसने क्या किया कि उसने बगुला से सीखा था ये काम। बगुला बोल नहीं सकता मगर इशारे से सिखाया उसने। जैसे जिनके कान नहीं होते हैं, आंख नहीं होती है, जिह्वा काम नहीं करती है, क्या उन्हें हम ज्ञान नहीं देते? देते हैं, उनके लिए तरीके बनाए गए। तो वो क्या हुआ कि वो बगुला को देखता था कि वो मछली को फेंकता था और चोंच फैला देता था, मछली अंदर चली जाती थी। उसी को देख करके उसने वो किया और उसने इनकार किया गुरु का, तो वो चली गई। ये समझाने की बात है। तो यही बात है इसमें कि आप उस ज्ञान का, उस आत्मा का, उस परमात्मा का, उसे संत कहें, परमात्मा कहें, आत्मा कहें, जीवात्मा कहें, गुरु कहें, ज्ञान कहें, शिक्षा कहें, दीक्षा, जो भी नाम दें, वो बात एक ही है। बात एक ही है। टकराव हमारे विचार का है कि हम कई विचारों से भरे हुए हैं, हमने पैमाने बना लिए हैं, हमने जज कर लिया है कि ये ठीक बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। नहीं, कोई न ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये हमारे पैमाने के अनुसार बोल रहा है। वो हमारे पैमाने के अनुसार बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है, हमारे पैमाने के हिसाब से नहीं बोल रहा है तो गलत है। हम हिंदू हैं हिंदू। कोई भगवान कहता है, कोई ये कहता है कि भाई किसी की हत्या कर दी, हम तुरंत कहते हैं अरे भगवान भाई बहुत हत्यारा आदमी, बहुत हत्यारा आदमी है, भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, भाई बेकार आदमी है। यदि मैं मुसलमान हूं मान लीजिए, तो कुर्बानी करने का मुझे हक दिया गया है, और कुर्बानी का भी हक ऐसे नहीं दिया एक बार खत्म कर दो, उसको तो आराम आराम से तड़फा तड़फा के, वहां उसको पुण्य कहा गया है, हम यहां इसको पाप कह रहे हैं। ये हमारे पैमाने हैं, ये हमने जज कर लिया है। तो इसी प्रकार से जैसे सुख और दुख क्या है, जो हमारे अनुकूल है वो सुख है, जो हमारे प्रतिकूल है वो दुख है, जो हमारे पक्ष में वो सुख है, जो हमारे विपक्ष में वो दुख है। जबकि सुख दुख तो कोई चीज है नहीं है। पता नहीं कितने सुखी हो रहे हैं, कितने के बच्चे मर रहे हैं, तो दुखी हो रहे हैं, और कितनों को 20 साल बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं एक ही दिन में। एक का सुख दूसरे के लिए दुख तो कहने का जो भाव है वो सिर्फ ये है कि महात्मा बुद्ध ने उसको ज्ञान के नाम से कहा, हमारे यहां आत्मा के नाम से कहते हैं, कहीं गुरु के नाम से कहते हैं, वो बात एक ही है। उस परम तत्व की बात हो रही है। उस परम तत्व को पालो, आप किसी भी नाम से पालो,
किसी तरीके से पालो। उस परम तत्व को पा लेने के लिए ही महात्मा बुद्ध आदि गुरु शंकराचार्य ये सब एक ही बात कहते हैं। अब उनकी संतों की बात को भी हमने अपने अपने तरीके से यहां फैला लिया है और यही हमारे दुखों का कारण है जी। तो मुझे लगता है रविंदर जी, क्योंकि बुद्ध ने अपनी कलम से कभी कुछ नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने जैसे उनकी बात को समझा उसको कलमबद्ध किया, और सारे संतों ने एक ही बात कही है कि देखो, ज्ञान तो कराने वाला कोई होता है, इस बात में से हम इनकार नहीं कर सकते। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला रहा है, परंतु आपको जगह जगह भरमाने के लिए उन्होंने मना किया है। एक ईश्वरवाद की बात उन्होंने कही है, और जैसा गुरु महाराज ने बताया कि उन्होंने गुरु ना कह के उसको ज्ञान नाम दे दिया। तो मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। धन्यवाद।